और ये आजकल हमारे नौजवानों में एक और खराबी आई, इस क्रिकेट के नाम पर ये खेल की हद तक तो फिर भी ठीक था, मगर अब ये खेल खेल नहीं रहा, ये तो जुआ बन गया, ये सट्टा बन गया। अभी कितने ऐड आपके मोबाइल पे आते होंगे कि माई ड्रीम 11 पे टीम बना लो। क्या है मेरे भाई, सट्टा ही तो है। बोलो, तो हमारे बच्चे लगे पड़े टीमें बनाने में, ड्रीम 11 पे टीमें बना रहे हैं। आज ये अच्छा खेलेगा, आज वो अच्छा खेलेगा। क्यों जानते हो ना? वजह यह है कि हम रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। हमारी फितरत ये है, हमारी आदत ऐसी बन चुकी है, हम चाहते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएं, काम कोई ना करना पड़े, मेहनत जरा सी न करनी पड़े, तिजारत ना करनी पड़े। याद रखना, ये जो हराम की दौलत तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है, जो तुम सोचते हो दौलत आ जाए, दौलत आ जाए, बगैर किए आ जाए, बगैर मेहनत के आ जाए, याद रखना ये दौलत किसी काम की दौलत नहीं है। ये जो जुए में आती है ये किसी काम की दौलत नहीं है। और कौन सी दौलत की तमन्ना कर रहे हो जो दुनिया में रह जाती है, दुनिया का सरमाया है, दुनिया में रह जाता है। ये दौलत जो है हाथों का मैल है। याद रखना, सिकंदर जब दुनिया से गया, उसने मरने से पहले वसीयत की कि मेरे हाथ जनाजे के बाहर निकाल देना। कहा किस लिए? कहने लगा दुनिया को पता लग जाए इतना बड़ा बादशाह सिकंदर, इतना बड़ा बादशाह जिसने दुनिया पे हुकूमत की, मगर जब दुनिया से जा रहा है तो साथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ जा रहा है। क्या जाएगा हाथ? दौलत चाहे जितनी भी कमा लो, इस्लाम नहीं रोकता, मगर हलाल दौलत हो, जायज हो। इस्लाम हराम से रोकता है, नबी की शरीयत हराम से रोकता है। आज जो लोग जुए को नए नए नाम देकर इसे समझते कि अब कोई दिक्कत नहीं, सट्टे को नए नए नाम देकर लोग सोच रहे कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब कर सकते हैं। आज जुआ खेलने वालों ने जुए को कितना मॉडिफाई कर दिया। मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी ऐसी आ गई, रात दिन वो ऐड आते रहते हैं, लूडो खेलो उसमें लगा लो सट्टा, मोबाइल में गेम खेल लो उसमें पैसे लगा लो, और दुनिया लगी पड़ी है। इस पे आओ, उस पे आओ, जंगली रमी पे आओ, तीन पत्ती पे आओ, ड्रीम 11 पे आओ, लूडो पे आओ, इधर उधर तमाम इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ बस जुआ खेल लो। किसका काम है जुआ खेलना? मेरे बच्चों तुम गौर से सुनो, किसका काम है शराब पीना? अल्लाह के कुरान ने फरमा दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया जुआ खेलना, शराब पीना, ये किसके काम है? अल्लाह का कुरान कहता है ये काम सारे के सारे शैतान के काम है। काम किसके? शैतान के। कुरान ने क्या कहा? ये काम किसके? बोलो, कर कौन रहा है? नबी का कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा के उम्मती कहलाने वाले आज जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, सट्टा भी खेल रहे हैं, और दावा उस पर यह है कि हम नबी के सच्चे गुलाम हैं। ये गुलामी नहीं होती। कौन सी गुलामी की बात करते हैं हम? रात दिन शराबें पीने वाला कहता है मैं नबी का गुलाम, रात दिन जुआ खेलने वाला कहता है मैं नबी का गुलाम। अरे शर्मानी चाहिए हमें। और शराब तो बड़ी आम हो गई हमारे यहाँ, लोग समझ रहे हैं कि मॉडर्न बनने के लिए शराब पीना जरूरी है। माज़अल्लाह,
शराब की बोतलें हाथ में उठाने वालों, शराबे पीने वालों, तुम शराब की बोतल उठाते हो, शराब का जाम उठाते हो, कहते हो सुरूर चाहिए, मजा चाहिए, कहते हो नशा होगा तो सुरूर आएगा, मजा मिलेगा। कौन से नशे की, कौन से सुरूर की बात करते हो? ये जो तुम गंदी शराब पीते हो, इसका नशा कैसा होता है? सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगा, रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगा। शराब पीने का अगर शौक रखते हो तो एक शराब मैं बताता हूं, ये गंदी शराब न पिया करो। इसका नशा होता है तो नालियों में पड़े नजर आते हो, इसका नशा होता है तो गालियां देते नजर आते हो। लेकिन सुनो, एक शराब मैं बताता हूं, ये शराब सुबह को पियोगे शाम को उतर जाएगी, रात को पियोगे सुबह को उतर जाएगी। हाँ, शराब पीने का शौक है तो शराब ऐसी पियो, एक बार पी लो जिंदगी भर न उतरे। वो कौन सा नशा है, वो कौन सी शराब है? ऐ नौजवानों, अगर शराब पीनी है तो मुस्तफा के इश्क की शराब पी लो। खुदा की कसम, इधर पियोगे नशा जिंदगी भर रहेगा, कब्र में भी उसी नशे में झूमते नजर आओगे, हश्र में भी उसी सुरूर में झूमते नजर आओगे। ये तो गंदी शराब है। ये शराब कैसी है? ताजदारे मदीना वाली ये कौनैन ने फरमाया, ये जो शराब है ये गंदी शराब, मेरे आका ने फरमाया शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम खराबियों की जड़ है शराब, तमाम खराबियां यहीं से जन्म लेती हैं। और सुनो जरा मुस्तफा का फरमान सुनो, मदीने वाले आके का फरमान सुनो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं। कितने हैं? इधर देखो, इधर मेरी तरफ 3 लोग। ये आखिरी बातें जरा गौर से सुन लो। ताजदारे मदीना ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। 3 लोग, जन्नत तो मियां बड़ी चीज हो गई, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो 3 लोग? आओ सुनो, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनो। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात हो गई, आका ने फरमाया बेनमाजी को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितनी सख्त बात हो गई ना। हम तो इधर बड़े उछलते हैं ना, हम तो बड़ा शोर करते हैं ना, नारे लगाते हैं, हलक फाड़ते हैं कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अपने पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसरूर मियाँ का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे ओ खुदा के बंदो, दामन छोड़ने की बात तो तब आएगी जब पहले दामन पकड़ लोगे। अभी दामन पकड़ा नहीं, छोड़ने की बातें पहले करने लगे। पहले दामन पकड़ो तो सही। दामन पकड़ने का मतलब क्या समझते हो? क्या ये दामन पकड़ना इसको कहते हैं क्या? दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं होता किसी के कपड़े पकड़े जाए। दामन पकड़ने का मतलब होता है अगर हमने कहा पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये हुआ पीर का तरीका नहीं छोड़ेंगे। अब देखना पड़ेगा पीर की जिंदगी को। पीर नमाजी है तो मुरीद को चाहिए नमाज पढ़े, और अगर पीर नमाजी है तो ऐसे पीर पे लानत भेज दे उससे दूर हो जाए। मगर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पीर भी बेनमाजी मुरीद भी बेनमाजी। ना पीर को इतनी फिक्र है ना मुरीद को इतनी फिक्र है। पीर इधर चिलम पी रहा है, गांजा पी रहा है, तो मुरीद भी साथ साथ बैठ के चिलम पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। ऐसे ऐसे भी तो हैं, बताओ।
चिलम पीने वाले पीर होंगे तो खुद सोचो मुरीदों का हाल क्या होगा। जब पीर गंजेड़ी होंगे, नशेड़ी होंगे, तो फिर मुरीद उनके कैसे होंगे? इल्ला माशाअल्लाह, वो भी जाहिल के जाहिल। तो ये याद रहे, हुजूर ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आका ने फरमाया नमाज दीन का सुतून है। तू लाख दुनिया में जो करना करता रहे, अगर नमाज नहीं पढ़ेगा ना, हुजूर ने तो ऐलान कर दिया बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत तो बड़ी बात हो गई, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला बेनमाजी। अब दूसरा, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, दूसरा वो जो शराब पीता है, हुजूर फरमाते शराबी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और एक रिवायत में है कि दूसरा वो है जो माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप को सताता है, उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। और तीसरा कौन है? मेरे आका ने फरमाया, तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका ने फरमाया उसे जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। हर स्टेशन पर, हर एयरपोर्ट पर, हर पब्लिक प्लेस में आजकल औरतों का बोलबाला है। हर जगह औरतें नजर आती हैं। कहाँ से जाती हैं ये? कहीं विदेश से तो नहीं आती ना, हमारे तुम्हारे घरों से निकल के जाती हैं ना। हुजूर ने फरमाया जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही है? शराबें, जुआ, सट्टा, ये सब चीजें जिंदगी में आ गई, तो हम अपना वक्त बर्बाद किए जा रहे हैं इन चीजों में। रात रात भर लोग जाग रहे हैं, सट्टे खेल खेल के जाग रहे हैं, जुआ खेल खेल के जाग रहे हैं, क्रिकेट देखने में रात जाग के गुजार दी। याद रखना मेरे अजीजों, रात को जागने वाले बड़े मिलेंगे और उनके अलग अलग एक्सक्यूज मिलेंगे, अलग अलग बहाने मिलेंगे, मगर हाँ मैं तुम्हें वो जागने वाले बताता हूँ कि वो रातों को जागते थे तो उनका जागने का अंदाज ये होता था, वो सारी सारी रात अल्लाह का जिक्र करने में गुजार दिया करते थे, अल्लाह के जिक्र में रातों को जाग कर गुजार दिया करते थे। एक वो जागने वाले, एक हम जागने वाले, हम कर रहे हैं वक्त बर्बाद। तो अल्लाह ने वक्त की कसम, जमाने की कसम, उसके आगे क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह का कुरान कहता बेशक इंसान घाटे में है, बेशक इंसान नुकसान में है। इंसान घाटे में है। कौन सा इंसान घाटे में है? अल्लाह ताला के कुरान ने जो फरमा दिया बेशक इंसान घाटे में है। हमारी आंखें देखती हैं, हमने देखा किसी ने बिल्डिंग बनाई, हमने कह दिया ये फायदे में है। किसी ने मकान बना लिया, किसी ने जमीन खरीद ली, हमने कहा ये फायदे में है। किसी ने अगर शहर में जाकर अच्छा मकान बना लिया, कारोबार कर लिया, हमने कहा ये फायदे में है। मगर कुरान कहता है बिल्डिंग बनाने वाला, महल बनाने वाला फायदे में नहीं है। कुरान कहता है इंसान नुकसान में है, क्योंकि दौलत की बुनियाद पर तो कोई फायदे में नहीं हो सकता। अगर सिर्फ दौलत की बुनियाद पर फायदा अगर देखा जाए और फायदे को फायदा समझ लिया जाए तो दौलत तो जो पहले गुजर गए उन पे बड़ी थी। शद्दाद पे बड़ी दौलत थी, कारून पे बड़ी दौलत थी,
नमरूद भी बादशाह था, बड़ी दौलत थी। फिरौन भी बादशाह था, बड़ी दौलत थी। लेकिन इन दौलत वालों को अल्लाह के कुरान ने पहली लाइन में खड़ा कर दिया। अल्लाह ताला के कुरान ने फरमाया, शद्दाद हो या नमरूद हो या कारून हो या फिरौन हो, जितने भी दौलत रखने वाले बड़े बड़े अमीर कबीर हो, सब नुकसान में, सब घाटे में। और तारीख गवाह है। बताओ, फिरौन घाटे में नहीं था, कारून घाटे में नहीं था, फिरौन दरिया में गर्क हो गया। घाटे में था या फायदे में? बोलो, नुकसान में था या फायदे में? नमरूद को एक मच्छर ने दिमाग में घुस के मार डाला, फायदे में रहा या नुकसान में? बोलो, जोर से बोलो। कारून, उसके खजाने के साथ अल्लाह ने उसे जमीन में धंसा दिया, फायदे में रहा या नुकसान में? तो पता लगा दौलत से फायदा और नुकसान समझ में नहीं आएगा। तो अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए, मौला दौलत कमाने वाला फायदे में नहीं है, बिल्डिंग बनाने वाला फायदे में नहीं है, माल जमा करने वाला, जमीन खरीदने वाला फायदे में नहीं है, तो या अल्लाह तू बता फायदे में कौन है? तो अल्लाह के कुरान ने बताया, इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह का कुरान कहता है फायदे में वो है जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। दौलत हो या ना हो, ईमान हो। बिल्डिंग हो या ना हो, ईमान हो। प्लॉट हो या ना हो, ईमान हो। जायदाद हो या ना हो, बोलो बोलो, ईमान जरूरी है। ईमान है तो सब कुछ है। ईमान क्या है? एक खाली जमीन की तरह, एक प्लॉट की तरह है। ईमान की जमीन तो मौजूद हो, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है इस पर इमारत भी बनाओ। कौन सी इमारत बनाए? अल्लाह के कुरान ने फरमाया ईमान की जमीन है तो इमारत तैयार करो। कुरान कहता है वामिलुस सालिहात। अल्लाह का कुरान कहता है ईमान सीने में आ गया, ईमान की जमीन मौजूद है तो आमाले सालिहा की इमारत बना लो, आमाले सालिहा की इमारत तैयार कर लो। तो ईमान की जमीन पर आमाल की इमारत तैयार करें, ईमान की जमीन पर आमाल की बिल्डिंग बनाएं। तो पहली कामयाबी, पहला फायदा कि ईमान हो, और दूसरा फायदा ईमान के साथ आमाले सालेहा जिंदगी में हो। ये आमाले सालेहा क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही तो आमाले सालेहा। तो बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जिस तरह आपको ईंटों की ज़रूरत पड़ती है, सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इन सब चीज़ों की, कंक्रीट की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से ईमान की, आमाल की जब आप इमारत तैयार करते हैं तो आपको नमाज की ज़रूरत पड़ेगी, सजदों की ज़रूरत पड़ेगी, बंदगी की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आमाल सालिहा की ज़रूरत पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो ईमान जरूरी, ईमान के साथ आमाल जरूरी, आमाल बेहद जरूरी। गुफ्तगू मेरी खत्म हो रही है, आखिरी बात आपसे कह रहा हूँ, ईमान के साथ आमाल जरूरी। आज हम अपनी जिंदगियों को देखें, हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने परवरदिगार के अहकामात पर अमल नहीं करते, हमारी जिंदगियां उस जाविये पर नहीं गुजरती, उस करीने पर नहीं गुजरती जो करीना अल्लाह रसूल ने हमें अता फरमाया। हुजूर ने क्या सिखाया इस उम्मत को, हुजूर ने क्या पैगाम दिए इस उम्मत को, मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को क्या क्या बनाया था और ये उम्मत क्या बन बैठी। हुजूर ने इस उम्मत को क्या दिया था, इस उम्मत से वो सरमाया छिन गया, इस उम्मत से वो दौलत छिन गई, इस उम्मत के सीनों में ईमान की जो दौलत मुस्तफ़ा ने दी थी वो ईमान कमजोर हो गया। याद रखना मेरे अजीज, जिंदगी कामयाब चाहते हो,
जिंदगी अगर आप चाहते हो खुशगवार हो जाए तो जरूरी है कि अपना रब से ताल्लुक मजबूत करें, अपने रब को, अपने परवरदिगार को राजी करें, उस रब से अपना ताल्लुक मजबूत करें। वो बहुत प्यार करता है, बड़ा करम करता है, बड़ा फजल करता है। जानते हो अल्लाह ताला कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे मैं तेरी शहरग से भी ज्यादा करीब हूं, शहरग से भी ज्यादा करीब। अल्लाह फरमाता है बंदे मैं तेरे इतना करीब हूं, तू पुकार तो सही, तू पुकार तो सही, जरा पुकार के देख। तू अपने रब को पुकारेगा, तू कहेगा ए अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू कहेगा या अल्लाह, परवरदिगार की रहमतें फौरन पुकारेंगी। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अल्लाह बंदों से इतना करीब है, इतना करीब है। अल्लाह ताला को जब बंदा एक बार पुकारता है, अपने खुदा को बंदा एक मर्तबा पुकारता है, तो परवरदिगार की रहमतें उस पुकारने वाले को 70 मर्तबा पुकारती है। अल्लाह की रहमतें 70 मर्तबा उसे कहती है हाँ मेरे बंदे, हाँ बोलना, हाँ बोलना, तेरा रब है, तेरा रब तेरे पास है, तू बोल तो सही। तू अपनी शैतान बहकाता है, बंदों को बहुत बहकाता है, मगर रब कितना करम करता है ना, रब ने तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने फरमाया मैं तेरे बहुत करीब हूं, तू शैतान के बहकावे में ना आना। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा था बहका ले, मैं भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, करम पे करम करूंगा। शैतान कहने लगा मौला सामने से बहकाऊंगा, सामने से हमला करूंगा। कहने लगा पीछे से बहकाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा। दाईं जानिब से बहकाऊंगा, बाईं जानिब से बहकाऊंगा। शैतान ने कहा चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों साइडों से बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ शैतान ओ मरदूद, तूने 4 साइडों को चुन लिया, चारों तरफ से तू बहकाएगा, 4 साइडें तेरी, मगर 2 साइडों को तूने छोड़ दिया, वो 2 साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, 4 साइडें तूने चुन ली, 2 साइडें छोड़ दी, एक नीचे वाली को छोड़ दिया, एक ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। तूने 2 समतें छोड़ दी, 2 साइडें छोड़ दी, आगे पीछे दाएं बाएं को तूने चुन लिया, ऊपर नीचे को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया जब तू मेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से करम करूंगा, तू बहकाएगा, बंदे से गुनाह हो जाएंगे, मगर वो जब ऊपर को देखेगा यूं हाथ उठाएगा और जब कहेगा मौला मुआफ कर दे, अल्लाह फरमाता है मैं करम करूंगा, उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। ये करम नहीं तो क्या? शैतान बहकाता है, रब कहता है मेरे बंदे बस तू यूं देख, हाथ उठा, फिर देख तेरे रब की रहमतें आएंगी। अल्लाह ने फरमाया शैतान तूने नीचे वाली साइड को भी छोड़ दिया, मैं उस तरफ से भी करम करूंगा, तू बहकाएगा, मगर मेरा बंदा जब सर झुकाएगा, जब मेरी बारगाह में आएगा, पेशानी को जमीन पे रखेगा, सर को झुकाएगा नीचे, अल्लाह फरमाता है वो सर झुकाएगा, मेरी रहमतें उसे आगोश में ले लेंगी, मैं उस पर इतना करम करूंगा, उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। तो तुम रब से रिश्ता मजबूत करने के लिए कम से कम अपना सर तो झुकाओ, कम से कम अपनी पेशानी तो झुकाओ, कम से कम यूं हाथ उठा के उस रब से फरियाद तो करो। फिर रब की रहमतें तुम्हें आगोश में न लें तो फिर कहना अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा करम करने वाला है। अपने रब से रिश्ता मजबूत करिए, आका से मोहब्बत, जी जान से दिल से मोहब्बत कीजिए, हुजूर से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला ये रिश्ता हमारा सलामत रखे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम खालिक कायनात आज के इस जलसे को कबूल फरमाए, इस बज़्म में आने वालों को अल्लाह अपने प्यारे महबूब का सदका अता फरमाए और हम सबको परवरदिगार
दोनों जहान में कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो गुफ्तगू मैंने की उसमें जो गलतियां हो गई हों उनको अल्लाह मुआफ़ फरमाए। मैं ताइब होता हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।